जब किसी का फोन गुम हो जाता है या कोई किसी का फोन चुरा लेता है या जब कोई स्मार्टफोन के जरिए कोई स्मगलिंग करता है तो उसके फोन की लोकेशन को ट्रेस करके उसे धर दबोचा जाता है। ये सब हमने फिल्मों और टीवी में देखा है। आजकल के इंटरनेट के जमाने में किसी भी डिवाइस की लोकेशन का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए जानते हैं इंडिया में पुलिस अपराधी को उसके घर जाके कैसे पकड़ती है। नंबर 1, IMEI ट्रैकिंग। आपने सुने होंगे कि कहीं न कहीं चोर को उसके मोबाइल नंबर से ट्रैक करके पुलिस तह तक पहुंच जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी में जितना आसानी से चोर के दरवाजे तक पुलिस पहुंच जाती है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। IMEI ट्रैकिंग ज्यादातर हर किसी मोबाइल को ढूंढने में किया जाता है। उसमें उस चोर या जिसका भी फोन ट्रैक करना चाहते हैं उसका फोन नेटवर्क से कनेक्ट रहना चाहिए, तभी जाके उसे ट्रैक किया जा सकता है। अगर मोबाइल बंद हुआ तो उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। IMEI ट्रैक करना आसान नहीं होता है। इसमें कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती है। इसमें बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी सिटी में अपराधी छुपा है। लेकिन क्या आप जानते हैं IMEI ट्रैकिंग काम कैसे करता है? इसमें जिस विक्टिम का मोबाइल ट्रैक करना होता है, सबसे पहले वो ये देखता है कि कौन से टावर के आसपास में है और जिस टावर से उसका मोबाइल कनेक्ट हुआ है और नेटवर्क कौन सा है, और नेटवर्क स्ट्रेंथ देख के वो ये पता लगाते हैं कि उसी टावर से मोबाइल कितना दूरी पर है। मान लीजिए उसको पता चल गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर विक्टिम है, तो एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता। और यहाँ दिक्कत ये आती है कि एक टावर के चारों ओर 1 किलोमीटर रेडियस में चोर भाई कहीं भी हो सकते हैं। तो फिर पुलिस ये देखती है कि कौन से दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ है, और अगर किसी दूसरे नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट हुआ है तो पुलिस को आसानी होती है कि अपराधी कहाँ हो सकता है। अगर अपराधी 3 नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ है तो पुलिस आसानी से विक्टिम के पास पहुंच सकती है, पर यहाँ भी उसे लोकेशन से ढूंढना होता है। नंबर 2, GPS ट्रैकिंग। दूसरा तरीका है GPS ट्रैकिंग। इसमें ज्यादातर स्मार्टफोन ही ट्रैक हो सकते हैं। इसमें कई तरह के एप्लीकेशन होते हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए पुलिस अपराधी को ट्रैक कर सकती है, लेकिन इसमें भी एक्यूरेट लोकेशन नहीं मिल पाता है, पर IMEI ट्रैकिंग से बेहतर रिजल्ट देता है। नंबर 3, IP एड्रेस ट्रैकिंग। सबसे एडवांस लेवल की आज तक की कोई ट्रैकिंग है तो वो है IP एड्रेस ट्रैकिंग। इसमें इंटरनेट के जरिए विक्टिम को ट्रैक किया जाता है। इसमें विक्टिम के दरवाजे के सामने जाके पुलिस पहुंच सकती है। ये इतना पावरफुल होता है, आपके फोन में सिम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए IP एड्रेस हमेशा छुपाए रखे। ये हो गई स्मार्टफोन ट्रैकिंग। अब बात करते हैं कीपैड फोन की ट्रैकिंग की। इंटरनेट से कनेक्ट होने पर डिवाइस की लोकेशन को शेयर किया जा सकता है। ये सब स्मार्टफोन यानी कि इंटरनेट वाले फोन में होता है। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि किसी कीपैड फोन को ट्रेस करके दिखाओ तो आप क्या करेंगे? शायद आप इसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाओगे। ये काम सिर्फ साइबर पुलिस ही कर सकती है। आइए जानते हैं कैसे। कीपैड फोन में न तो इंटरनेट की फैसिलिटी होती है और न ही कोई GPS होता है, इसीलिए इसे ट्रेस करना थोड़ा पेचीदा वाला काम होता है। कभी कभी ऐसे केसेस में फोन में लगे सिम की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। हालांकि सिम नंबर से भी अपराधी की लोकेशन पता नहीं चल पाती है। पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करती है। मोबाइल फोन को ऑन करने के बाद सिम नेटवर्क टावर से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद पुलिस को सिम कंपनी की मदद से अंदाजा मिल जाता है कि अपराधी किस टावर की रेंज में है। आमतौर पर ये रेंज 2G फोन, 3G फोन और 4G फोन के लिए अलग अलग होती है। अगर पुलिस को सिम कंपनी की मदद से ये जानकारी मिल गई है कि सिम की रेंज टावर 2 से 2 किलोमीटर दूर है, तो उनको टावर के एरिया में 2 किलोमीटर में फोन को खोजना पड़ता है। इसमें भी एक्यूरेट लोकेशन जानने के लिए पुलिस को मोबाइल के अन्य नजदीकी टावर की जानकारी रहनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होता है। जब पुलिस को तीसरे टावर की जानकारी मिल जाती है तब ट्रायंगुलेशन मेथड काम आता है। अगर मोबाइल पहले टावर से 2 किलोमीटर, दूसरे टावर से 3 किलोमीटर और तीसरे टावर से 2.5 किलोमीटर दूर होता है तो मोबाइल का एग्जैक्ट एरिया मिल जाता है। इस एरिया में पुलिस जाकर अपराधी को धर दबोचती है। IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। ये हर एक डिवाइस में होता है। इसे आप डिवाइस का आधार नंबर भी कह सकते हैं। पुलिस इस नंबर का इस्तेमाल डिवाइस को ट्रैक करने के लिए करती है। जब भी कोई चोर मोबाइल चोरी करता है तो उसमें लगी सिम को वह निकाल कर फेंक देता है, लेकिन जब उस फोन में कोई दूसरा सिम डालता है तो इसकी जानकारी सिम कंपनी को हो जाती है, क्योंकि पुलिस पहले ही सिम कंपनियों को IMEI नंबर को सर्विलांस करने के आदेश देती है। इसलिए जब कोई डिवाइस में सिम डालता है तो इसकी जानकारी पुलिस को भी मिल जाती है। फिर पुलिस ऊपर बताए गए ट्रायंगुलेशन मेथड का उपयोग करके अपराधी को पकड़ लेती है। स्मार्टफोन की चोरी करने पर उसे ट्रेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटरनेट और GPS कनेक्ट हुआ रहता है। इस तरीके से पुलिस किसी भी
अपराधी या गुम हुए फोन को खोज निकालती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।